कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। साइमन अपनी वाइफ के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था ताकि वो अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। साइमन और उसकी वाइफ मॉल में अपने नए घर के लिए सामान खरीदने जाते हैं। तभी साइमन को उसका वहाँ पर एक दोस्त मिलता है जो साइमन के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों की अच्छी खासी हाई हेलो होती है। साइमन फिर जब शॉपकीपर को पैसे दे रहा था, साथ में वो अपने घर का एड्रेस भी बता रहा था। उसके दोस्त जिसका नाम गॉर्डो होता है उसने सुन लिया था। नहीं चाहते हुए भी साइमन गॉर्डो से अच्छे से मिलता है, लेकिन वो इतने अच्छे दोस्त नहीं थे कि दोबारा मिलने का प्लान बनाते और दोनों अपने रास्ते निकल जाते। फिर बिन बताए गॉर्डो साइमन के घर आने लगा था। उसके घर में महंगी महंगी गिफ्ट्स भेजने लगा, जैसे कि उसने एक महंगी वाइन भेजी थी। ये देखकर साइमन की वाइफ को थोड़ी हैरानी होने लगी। वो ये सोच रही थी कि साइमन के दोस्त को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता, जबकि हमने तो उसे कभी बताया भी नहीं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि गॉर्डो ने साइमन से उसके घर का पता सुन लिया था। एक दिन गॉर्डो फिर से उनके घर चला गया था, लेकिन वो इस बार मेड, सर्वेंट, हेल्पर्स लोगों की लिस्ट लाया था। वो ये सब चीज साइमन की वाइफ को देता है क्योंकि वो लोग इस शहर में नए थे और इन सब चीज की उन्हें जरूरत थी। साइमन की वाइफ ने गॉर्डो को अपने घर के अंदर बुला लिया था और इसी बहाने गॉर्डो उनके घर में सब देख रहा था। और काफी शाम भी हो गई थी, इसलिए साइमन की वाइफ गॉर्डो को रात के खाने के लिए रोक लेती है क्योंकि साइमन की वाइफ को ऐसा लग रहा था कि गॉर्डो साइमन का काफी अच्छा दोस्त है। खाते वक्त साइमन गॉर्डो से कहता है कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर लोगों की खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। खाना खाने के बाद गॉर्डो साइमन और उसकी वाइफ को अपने घर खाने पर बुलाता है। फिर गॉर्डो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद साइमन अपनी वाइफ से बात करता है क्योंकि उसे यहाँ पर गॉर्डो का बिना बताए आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन गॉर्डो ने फिर से साइमन के घर पर गिफ्ट भेजा था, जो थी मछलियाँ, जिसे साइमन की वाइफ ने अपने छोटे से पॉन्ड में डाल दिया था। साइमन की वाइफ साइमन से कहती है कि हमें तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया कहना चाहिए। साइमन कहता है शुक्रिया किस बात का, कि वो हमारे घर में बिना बताए आ जाता है। जिसके बाद में साइमन अपने घर में एक कागज में गॉर्डो से वियर्डो लिख देता है। यही नाम से साइमन गॉर्डो को स्कूल में चिढ़ाया करता था। साइमन अपनी वाइफ से कहता है कि आज रात जब हम उसके घर जाएंगे तो उसे साफ साफ कह देंगे कि ऐसा तुम्हारा आना हमारे घर में हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाम में जब दोनों गॉर्डो के घर जाते हैं तो उसका आलीशान घर देख के दोनों बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जब ये लोग सब मिलकर बात कर रहे थे तब गॉर्डो को अचानक से किसी की कॉल आ जाती है। तो वो बाहर अटेंड करने चला गया था। ये बात साइमन और उसके वाइफ को काफी अजीब लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों गॉर्डो के पूरे घर को देखने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गॉर्डो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। साइमन कहता है हो ना हो गॉर्डो हमसे कुछ छुपा रहा है। साइमन अपनी वाइफ से ये कहता है कि कहीं ये तुम्हें तो पसंद करने नहीं लगा जो मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर चला आता है। साइमन की वाइफ कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अचानक से गॉर्डो वहाँ आ जाता है। जब गॉर्डो वापस आता है तब साइमन उससे सच्चाई उगवाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ रहते हो। गॉर्डो साइमन से कहता है ये घर मेरी बीवी का है जो मेरे बच्चे को लेकर कहीं और चली गई। ये बात सुनकर साइमन गॉर्डो से कहता है देखो हमारी जिंदगी से दूर रहो और अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो और उसे सुलझाने की कोशिश करो। ये बात सुनकर गॉर्डो को गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह जब साइमन की वाइफ अपने पॉन्ड में जाकर देखती है तो सारी मछलियाँ मर चुकी होती है जिनको इन्हें गॉर्डो ने गिफ्ट दिया था, और तो और इनका डॉग भी गायब था। साइमन को ये सब देखकर गॉर्डो पर शक हो रहा था, इसलिए वो इस सब चीज का पता करने गॉर्डो के घर जाता है। वहाँ जाके साइमन को सच्चाई का पता चलता है कि कल रात गॉर्डो ने इन्हें जिस घर में बुलाया था वो गॉर्डो के बॉस का था। गॉर्डो उनके यहाँ ड्राइवर है और उसे ये भी पता चलता है कि ना ही गॉर्डो की कोई शादी हुई है ना ही उसका कोई बच्चा है, यानी कि इन सब बातों के बारे में गॉर्डो ने इनसे झूठ बोला था। जब ये सारी बातें गॉर्डो के बॉस को पता चलती है तो उन्होंने उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। साइमन गॉर्डो के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गॉर्डो का किसी को पता नहीं था कि वो किधर है। एक दिन साइमन की वाइफ अपने घर में नहा रही होती है, तभी उसे अपने घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती है कि जैसे कि उसके घर में कोई है। इस बात को वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी, इसलिए नींद की गोलियां लेना उसने शुरू कर दिया
मिला था। के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उनका डॉग भी वापस आ गया था और साथ ही साइमन की वाइफ को गॉडो का एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर खोलती है तब उसमें उसने एक लाइन लिखी थी, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जिसका ये मतलब था जो बीत गया वो बीत गया, जो गुजर गया उसे जाने दो। खत में गॉडो ने ये भी लिखा था कि इतने साल बाद भी वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है और इसके पीछे उसका कोई गलत मकसद नहीं था। ये खत पढ़कर साइमन की वाइफ सोच में पड़ गई कि गॉडो आखिर कहना क्या चाहता है, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो भुलाना चाहता है। इस खत के बारे में साइमन की वाइफ साइमन से भी पूछती है, लेकिन साइमन अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता। इसके बाद साइमन की वाइफ काफी परेशान रहने लगी थी। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। हमेशा वो यही सोचती रहती है कि गॉडो आखिर कहना क्या चाहता था। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते वो काफी परेशान हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। साइमन जब अपनी वाइफ को देखता है तब उसे अपनी वाइफ के पास कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। साइमन अपनी वाइफ से कहता है, बस करो यार, ये दवाइयाँ लेना छोड़ दो, ये तुम्हें परेशान रखती है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। साइमन की वाइफ उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर हम ये देखते हैं कि साइमन की जॉब काफी अच्छी चल रही थी, उसकी प्रमोशन होने वाली थी। साइमन का बॉस साइमन से कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन के बीच में एक आदमी है जिसका नाम डैनी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद साइमन की वाइफ को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो बहुत खुश हो गई थी। एक दिन साइमन की वाइफ मार्केट में शॉपिंग करने गई थी। उसे वहाँ पर गॉडो दिखता है और जैसे ही वो गॉडो को रोकने जाती है, गॉडो वहाँ से चला जाता है। जब साइमन की वाइफ का बेबी शावर था तब साइमन की वाइफ साइमन की सिस्टर से साइमन की स्कूल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करने लगती है। साइमन की बहन बताती है साइमन ने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर गॉडो के बारे में कुछ गलत बातें फैलाई थी, जिसकी वजह से गॉडो को स्कूल से निकाल दिया गया था। ये बात सुनकर साइमन की वाइफ साइमन के दूसरे स्कूल फ्रेंड्स का पता लगाती है और उनसे मिलकर साइमन की वाइफ को ये पता चलता है साइमन एक बहुत ही बुली लड़का था, वो सबको परेशान किया करता था। एक दिन साइमन ने स्कूल में एक अफवाह फैलाई कि गॉडो एक बुरा लड़का है, वो गलत काम किया करता है। इसी वजह से गॉडो को स्कूल से भी निकाल दिया गया और जब गॉडो के पिता को पता चला कि गॉडो स्कूल में गलत काम करता है तो उन्होंने उसे जलाकर मारने की कोशिश की, जिस वजह से गॉडो के पिता को जेल हो गई। उसके दोस्त ने यही कहा कि गॉडो की जिंदगी तबाह करने में साइमन का सबसे बड़ा हाथ है। और बातों का पता करने के लिए साइमन की वाइफ साइमन के ऑफिस की तलाशी लेती है। तब उसे ये पता चलता है कि साइमन ने गॉडो की पहले से ही इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। वहाँ उसे एक डैनी नाम के आदमी की फाइल भी मिलती है जिस पर वो ज्यादा खास ध्यान नहीं देती। रात में साइमन की वाइफ साइमन के पास जाती है और उसे कहती है, मैं जान चुकी हूँ साइमन, तुम इस तरीके की घटिया इंसानों में सोच भी नहीं सकती थी और अगर तुम हमारे रिश्ते को कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें जाकर गॉडो से माफी मांगनी होगी हर चीज के लिए। साइमन अपनी वाइफ की बात को मानकर गॉडो से माफी मांगने जाता है, मगर वो उसके पास जाकर ऐसे माफी मांग रहा था जैसे वो उस पर एहसान कर रहा हो। गॉडो साइमन से कहता है, माजी कभी भुलाया नहीं जाता मेरे दोस्त। ये बात सुनकर साइमन गॉडो पे भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। गॉडो को बहुत मारता है और कहता है मेरे घर से दूर रहो और अपनी वाइफ को आकर साइमन झूठ कहता है कि गॉडो ने उसे माफ कर दिया। साइमन को प्रमोशन भी मिल गई थी, जिस खुशी में वो अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। इस वजह से वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाता है, लेकिन पार्टी के बीच में वहाँ पर डैनी आ गया था। डैनी उसके घर की खिड़कियों पे पत्थर फेंकता है और कहता है कि साइमन ने ऑफिस में उसके खिलाफ झूठी बातें लगाई थी, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है। डैनी कहता है इसने मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाई और खुद प्रमोशन ले ली। डैनी वही फाइल की बात कर रहा था जो फाइल साइमन की वाइफ को साइमन के ऑफिस में मिली थी, जिसमें साइमन ने उसके खिलाफ गलत बातों को लिखा था। ये बात सुनकर साइमन की वाइफ को पूरा यकीन हो चुका था कि उसका हस्बैंड कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले कि साइमन की वाइफ साइमन से कुछ कहती, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाँ, उसे एक बेटा पैदा होता है। साइमन को हॉस्पिटल में कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि डैनी को झूठे इल्जामों में फंसाने की वजह से उसे फायर किया जाता है और अब तो साइमन की बीवी ने भी साइमन को छोड़ दिया था। ये दो चीज खराब होने की वजह से साइमन का दिल टूट जाता है। साइमन वही सोचते हुए अपने घर आ जाता है जहाँ उसके घर के बाहर उसे एक गिफ्ट मिलता है। साइमन जब उस गिफ्ट को खोलता है तब उसमें 3 और गिफ्ट थे। पहले गिफ्ट जब वो खोलता है उसमें एक चाबी होती है जो कि उसके घर की होती है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि गॉडो जब चाहे उसके घर आ जा सकता था। साइमन जब दूसरा गिफ्ट खोलता है तब उसमें एक DVD होती है जिसमें वही रिकॉर्डिंग होती है जहां साइमन ने
उसके घर पर आकर उसका मजाक बनाया था। इसका ये मतलब होता है कि हर वक्त गॉडो की नजर साइमन और उसकी वाइफ पर थी। और जब साइमन तीसरा गिफ्ट खोलता है तो उसमें होती है एक वीडियो, जिसे देखकर तो साइमन के होश उड़ गए थे। वो देखता है कि गॉडो साइमन के घर में ही है, यानी जो शक साइमन की वाइफ को था कि कोई उसके घर पर है वो सच था। वीडियो में ये भी दिखाया जाता है जब साइमन की वाइफ बेहोश हुई थी तब गॉडो उसके पास ही था और उसने बंदर का मास्क पहना था। उसने बंदर का मास्क इसलिए पहना था क्योंकि साइमन को बंदरों से फोबिया था, उसे बंदरों से डर लगता था। ये भी दिखाया जाता है कि गॉडो ने ही उसकी वाइफ की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद गॉडो उसकी वाइफ के साथ गलत काम कर रहा था। ये सब देखकर साइमन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसे लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो गॉडो का ही है। उसके बाद गॉडो साइमन की वाइफ के पास आता है और उसे कहता है कि उसे साइमन ने बहुत मारा। ये सुनकर साइमन की वाइफ को साइमन पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी टाइम पर यहाँ साइमन भी आ जाता है जो गॉडो को देख रहा था। इससे पहले कि साइमन गॉडो को पकड़ता, गॉडो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद साइमन को गॉडो की कॉल आती है जिसमें गॉडो साइमन से कहता है कि जब तुमने मेरे खिलाफ स्कूल में गलत बात फैलाई थी तुम उसे रोक भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ किया क्या होगा, और ये सोचते सोचते तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार दो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दरअसल गॉडो ने साइमन को झूठ कहा है कि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत किया। दरअसल उसने वीडियो को आधा रिकॉर्ड किया है। इस तरह साइमन ने झूठ बोल के गॉडो की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसी तरह गॉडो ने झूठ बोलकर अपना बदला साइमन से ले लिया। यही बात सोचते सोचते साइमन अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। अब ना साइमन के पास कोई अच्छी नौकरी थी, ना ही सुख चैन की जिंदगी। अब जाके गॉडो का बदला पूरा हुआ और कहानी यहीं पे खत्म हुई।